बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां चोरी के मास्टरमाइंड की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आरोपी लोकेश श्रीवास की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कवर्धा में 60 लाख का मल्टी जिम खोला आरोपी ने और आरोपी के पास से बाइक भी जब्त कर ली गई है। बता दें, बिलासपुर और दिल्ली में मामले में गिरफ्तारी हुई थी। 12 करोड़ का सोने चांदी का जेवरात जो है वो बरामद किए गए थे। सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में पूरी कार्रवाई की थी। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरी के जो मास्टरमाइंड है उसकी संपत्ति का खुलासा हुआ और इसके बाद पुलिस कार्रवाई लगातार कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइच हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, संपत्ति का खुलासा तो हो गया है, लेकिन इस मामले में अब पुलिस आगे और क्या कार्रवाई कर रही है? लगातार जिस तरह से लोकेश श्रीवास के मामले सामने आए थे, सिलसिलेवार कई बड़ी चोरी की वारदातों को आरोपी ने अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ सहित अगर बात करें तो दिल्ली के जंगपुरा में जो एक बड़ी चोरी ज्वेलरी शॉप में हुई थी, उसमें लोकेश का सीधा तौर पर हाथ था और बीते दिनों इसकी गिरफ्तारी पुलिस ने की थी। इसके साथ ही 2 अन्य साथी इसके और गिरफ्तार हुए थे। पुलिस इसको रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही थी, क्योंकि पहले भी एक बड़े चोरी का खुलासा आरोपी से हुआ था। उसके बाद लगातार इससे पूछताछ की जा रही थी और पूछताछ में ये बातें सामने आई कि आरोपी ने जो चोरी के पैसे है उसका उपयोग अलग अलग जगहों पर खर्च करके किया है। इसी कड़ी में कवर्धा में एक 60 लाख रुपए का इसने मल्टी जिम बनाया था, जिसमें चोरी के पैसे लगे थे। इसके साथ ही बाइक सहित अन्य जो और सामान है आरोपी ने यहाँ पर खरीदे थे। तो पूछताछ के बाद आरोपी के जो संपत्ति है उसको भी यहाँ पर पुलिस ने जब्त किया है। कवर्धा में जिस तरह से मल्टी जिम था उसको यहाँ पर जब्ती बनाई गई है, बाइक की जब्ती बनाई गई है। इसके साथ ही उससे और भी पूछताछ की जा रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि और भी कई संपत्तियों का खुलासा जो है आरोपी से हो सकता है, क्योंकि लगातार वो इस तरह की घटनाओं में शामिल रहा है। कई प्रदेशों में इसके खिलाफ अलग अलग प्रदेशों में मामले दर्ज हैं, जिसमें कई मामलों का खुलासा भी हुआ है। पहले भी इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लिहाजा इस बार जिस तरह से एक बड़ी मात्रा में लगभग 12 करोड़ रुपए की संपत्ति आरोपी से जब्त हुई थी, सामान जो है जब्त किया गया था, उसके बाद लगातार इससे पूछताछ की जा रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने ये खुलासा किया, जिसमें एक 60 लाख रुपए के मल्टी जिम का यहाँ पर खुलासा हुआ है। इसके साथ ही बाइक सहित अन्य जो सामान और है वो पुलिस ने इससे बरामद किए हैं। जी जितेंद्र, अगर बात करें और कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जिनका खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, चूंकि लोकेश जो है कवर्धा का रहने वाला है और बीते दिनों इसके 2 साथी अन्य जो है शिव चंद्रवंशी और लोकेश एक और जो है वो भी गिरफ्तार यहाँ पर हुआ था। और जिसके बाद दुर्ग में भी इनके एक किराए के मकान में पुलिस ने छापेमारी की थी। कवर्धा में भी इसके मकान में छापेमारी की गई थी और बिलासपुर में चूंकि ये रहता था उस समय भी शिव चंद्रवंशी के पास एक कार पुलिस ने यहाँ पर बरामद किया था। उसके साथ ही लगभग 12.5 लाख रुपए के यहाँ पर सामान जो है उससे बरामद हुए थे। तो लगातार पुलिस की पूछताछ जारी है, क्योंकि इसमें और भी आरोपी जो है वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जिस तरह से ये जिम का संचालन कर रहा था, इसी तरीके से और भी इसके जो फर्म है दूसरी जगह संपत्ति हो सकते हैं। लिहाजा उससे पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ लगातार कर रही है और प्रारंभिक पूछताछ में ही जो मल्टी जिम है इसका खुलासा हुआ है, जो लगभग 60 लाख रुपए की संपत्ति है। तो पुलिस ने अभी संपत्ति को जब्त कर लिया है और लगातार उससे पूछताछ आगे भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। डीजे पर नाचने से मना करने पर बताया जा रहा है कि पूरा विवाद हुआ था। 28 सितंबर को ढेका गांव में यह वारदात हुई थी, जब उसके बाद तोरवा पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो लोगों पर हमला किया गया था। 3 आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था। डीजे पर नाचने से मना करने पर पूरा विवाद हुआ। 28 सितंबर की घटना है, जिस पर अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है।